गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस एजुकेशन पर। जैसा कि आपको मालूम होगा कि आपके इस यूट्यूब चैनल पर क्लास 9 से 12 तक की क्लासेस स्टार्ट हो गई है। अभी आपको क्लास 10th की मैथ और फिजिक्स की क्लासेस मिल रही हैं। तो आशा है कि आप लोग घर पर अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि आपके बोर्ड के एग्जाम की डेट क्लियर हो गई है 18 फरवरी से। तो आप सभी लोग तन मन धन से लग जाइए अपने गोल को, अपने लक्ष्य को पाने के लिए, जिससे आप संपूर्ण तैयारी करके अपने हाई स्कूल के बोर्ड की एग्जाम में, 12th के बोर्ड के एग्जाम में एक अच्छे अंक से प्राप्त आगे बढ़े। तो देर न करते हुए, हमने इसके पहले कल आपको क्लास 10th के त्रिकोणमिति के परिचय के विषय में संक्षिप्त जानकारी दिया था। आज उसी कड़ी में आज आपकी दूसरी क्लास है। तो देर न करते हुए आइए हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। तो अभी तक मैंने आपको त्रिकोणमिति के विषय में बताया था, त्रिकोणमिति के अनुपात के विषय में बताया था, यानी साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, टैन क्या होता है, और साइन का उल्टा कॉसेक क्या होता है, कॉस का उल्टा सेक क्या होता है, टैन का उल्टा कॉट। यानी इन सब के कोणों के विषय में हमने आपको बताया था। तो ये सभी 6 अनुपात होते हैं, त्रिकोणमिति के 6 अनुपात हैं। अब आइए हम चलते हैं आज की अपनी क्लास सर्वसमीका पर। आज हम अपने क्लास में पढ़ेंगे सर्वसमीकाएं, त्रिकोणमिति की सर्वसमीकाएं, त्रिकोणमिति की सर्वसमीकाएं, सर्वसमीकाएं यानी समीकाओं के विषय में, यानी कि सर्वसमीकाओं के विषय में हम पढ़ेंगे सर्वसमीकाएं कितनी होती हैं। वास्तव में अगर देखा जाए तो इनकी सर्वसमीकाएं 3 होती हैं, और 3 से ही अन्य दूसरी सर्वसमीकाएं भी निकाली जाती हैं। तो मुख्यतः 3 सर्वसमीकाएं होती हैं। कौन कौन सी, हम देखते हैं सर्वसमीका कौन कौन सी है हमारी। पहला हमारा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमारी पहली सर्वसमीका है। अब इसी के आधार पर अगर हम साइन स्क्वायर थीटा निकालना चाहें तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, पक्षांतर कर देंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इसी के आधार पर अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा पक्षांतर हो जाएगा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारा होता है पहली सर्वसमीका है। तो कैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कैसे एक आया, तो आइए पहले उसके विषय में हम जानते हैं। ठीक है, चल। तो हमने यहां पर एक त्रिभुज बना लिया जिसको कहते हैं समकोण त्रिभुज या राइट एंगल त्रिभुज। क्या कहते हैं, राइट एंगल त्रिभुज। यानी ये क्या है, 90 अंश का कोण बना है। इसको ए, इसको मान लिया बी, इसको मान लिया सी, और यहां पर जो एंगल है वह कितना है, थीटा। अब इसके आधार पर हमें निकालना है, क्या है, थीटा के आधार पर निकालना है। तो अगर हम यहां से साइन थीटा बराबर निकालें तो यहां से अगर देखें इस त्रिभुज में, यानी त्रिभुज ए बी सी में क्या निकालें, साइन थीटा, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर हमने बताया था आपको लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, तो यहां पर अभी हम रख सकते हैं पहला सर्वसमीका हम निकालते हैं। पहला सर्वसमीका हम सिद्ध करते हैं, क्या होगा भैया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा का मान हम क्या लिखते हैं, लंब बटे कर्ण।
अब इसका स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर कर दिया हमने, प्लस कॉस स्क्वायर। अब यहां से कॉस बराबर क्या होता है भैया, आधार, यानी कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो यहां हम लिख देंगे आधार बटे कर्ण का स्क्वायर, आधार बटे कर्ण का स्क्वायर हमने लिख दिया। क्या लिख दिया हमने, आधार बटे कर्ण का स्क्वायर हमने लिख दिया। ठीक है, हमने क्या लिख दिया भैया, आधार बटे कर्ण का स्क्वायर। अब हम यहां देखते हैं तो लंब का स्क्वायर करेंगे तो यहां क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर प्लस, अब यहां से करेंगे तो क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर। अब देखिए तो हर दोनों का हर क्या है, बराबर है। जब दोनों के हर बराबर हैं तो ऊपर क्या होता है, अंश जुड़ जाता है, अंश जुड़ जाता है तो क्या हो जाएगा यहां पर भैया, तब हो जाएगा हमारा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर लंब हम जानते क्या है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता भैया कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो इसको लिख देंगे हम कर्ण का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर। अब दोनों कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा हमारा कितना, एक। यानी हमने क्या बताया, सिद्ध किया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यह हमारी क्या है, त्रिकोणमिति की पहली सर्वसमीका है। क्या है भैया, त्रिकोणमिति की पहली सर्वसमीका। आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने दूसरी सर्वसमीका पर। कौन सी सर्वसमीका पर चलते हैं, दूसरी सर्वसमीका पर। तो दूसरी सर्वसमीका क्या हमारी, नंबर 2। दूसरी सर्वसमीका हमारी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अब इसको भी हम प्रूफ करते हैं, तो इसका मान कैसे आएगा देखते हैं ध्यान से। क्या होता है, हम देखें अगर तो सेक थीटा बराबर क्या होता है भैया, कॉस थीटा, यानी 1 कॉस थीटा, और 1 कॉस थीटा मतलब हो जाएगा कर्ण बटे आधार। क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। उसी तरह tan थीटा है तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। यहां पर हम मान रख देंगे, सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या है, कर्ण बटे आधार का होल स्क्वायर माइनस tan थीटा, यानी tan थीटा का मान क्या है, लंब बटे आधार का होल स्क्वायर। अब हम इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा भैया, कर्ण का स्क्वायर बटे आधार का स्क्वायर माइनस, यहां क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर बटे आधार का स्क्वायर। अब देखें आधार का स्क्वायर हर बराबर है, हर बराबर है तो हमने लिख दिया आधार का स्क्वायर। अब यहां क्या ऊपर लिख देंगे हम, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अभी हमने बताया पाइथागोरस प्रमेय से
क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो यहां से अगर हम निकालें कि कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या है हमारा भैया, लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, आधार का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, यहां पर क्या, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर है, इसके आधार पर क्या लिख देंगे, आधार का स्क्वायर बटे, यहां भी क्या है हमारा, आधार का स्क्वायर, यहां लिख दिया आधार का स्क्वायर, और दोनों कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा हमारा कितना, 1। ठीक है, तो ये रही हमारी दूसरी सर्व समीका। कौन सी सर्व समीका, दूसरी सर्व समीका, यानी दूसरे सर्व समीका में क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसके आधार पर हमने सिद्ध कर दिया, तो इसका मान क्या गया, 1। अब इसी के आधार पर हम और निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, इसी के आधार पर हम अगला निकाल सकते हैं, यानी हमने क्या लिखा दूसरा सर्व समीका कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहां से अगर हम निकालना चाहें सेक स्क्वायर थीटा बराबर, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या तो यहां से टेन स्क्वायर थीटा निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा भैया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा सर्व समीका। ठीक है, चलिए अब हम ध्यान देते हैं अपने तीसरी सर्व समीका पर। कौन सी सर्व समीका पर, तीसरी सर्व समीका पर। तीसरी सर्व समीका पर हम ध्यान देते हैं, अपनी तीसरी सर्व समीका पर ध्यान देते हैं। तो तीसरी सर्व समीका हमारी क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसके इक्वल टू कितना होता है 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। अब इसको हम प्रूफ करते हैं, तो इसका मान कैसे कितना आएगा, चलिए देखते हैं। तो यहां से देखें, पहले हम लिखते हैं कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 अपान साइन थीटा, या इसको लिख सकते हैं कर्ण बटे लंब। उसी तरह कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा बराबर क्या लिखते हैं 1 अपान टेन थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या लिखते हैं 1 अपान टेन थीटा, तो क्या हो जाएगा हमारा आधार बटे लंब। तो यहां पर हम मान रख देते हैं, कॉसेक थीटा का मान क्या है, कर्ण बटे लंब का होल स्क्वायर माइनस कॉट थीटा बराबर क्या है, आधार बटे लंब का होल स्क्वायर। क्या है, कर्ण बटे लंब का होल स्क्वायर माइनस आधार बटे लंब का होल स्क्वायर। जब हम इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा भैया, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर बटे, देखिए दोनों का हर क्या बराबर है, यहां लिख देंगे लंब का स्क्वायर। अब पाइथागोरस में जानते हैं हम, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब का स्क्वायर बटे लंब का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर से लंब की स्क्वायर कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा हमारा कितना 1, यानी इसके बराबर भी, यानी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ गया हमारा 1। तो ये हमारी तीसरी सर्व समीका थी। कौन सी सर्व समीका थी, तीसरी सर्व समीका। अब इसके आधार पर हम और कुछ भी निकाल सकते हैं। क्या हमने बताया, तीसरा बताया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहां से अगर हमें निकालना हो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा भैया, ये पक्षांतर हो जाएगा, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहां से अगर कॉट स्क्वायर थीटा निकालना हो तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक
स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये 3 सर्व समीकरणाएं थी, यानी त्रिकोणमिति के आधार पर, त्रिकोणमिति अनुपात के आधार पर 3 सर्व समीकरणाएं हैं। पहली सर्व समीकरण हमने क्या बताया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्या बताया हमने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसके ये पहली सर्व समीकरण हो गई हमारी। फिर हमने दूसरी सर्व समीकरण बताया, क्या बताया भैया, दूसरी समीकरण है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और तीसरी सर्व समीकरण हमने बताया कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो आशा है कि आपको ये त्रिकोणमिति जो सर्व समीकरणाएं हैं 3, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए। अब इसी के आधार पर पहले चैप्टर यानी चैप्टर 1A और 1B के कुछ सवाल हैं जो आप आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसके आधार पर आप सवाल लगाइए। कल हम आपको प्रश्नावली 1A का यानी जो त्रिकोणमिति का A पार्ट है उसके विषय में हम आपको बताएंगे, विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और आशा है कि आपको अच्छे से ये सब सवाल समझ में आएंगे और आप आसानी से लगा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।